कंपनी प्लीज चूज करना में गलती मत करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप बात करो सबसे, पर जब आप बात कर पा रहे हो आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा इंसान आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है और आप उसी ग्रुप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। बातचीत सबसे करें बट ग्रुप डिफाइन बहुत सोच समझ के करें, ठीक है। सो डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन योर स्कूल कॉलेज लाइफ, ठीक है, कि मेरे को रिलेशनशिप में आना है, ठीक है। इफ़ यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, इफ़ यू रियली हैव अटैचमेंट फॉर वन पर्सन, इट इज़ फाइन, ठीक है, बट प्लीज अंडरस्टैंड इट इज अबाउट दैट पर्सन रादर देन द फैक्ट कि मेरे को रिलेशनशिप में ही जाना है। राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर चीज़। और अब कॉलेज का सीज़न शुरू हो चुका है, ठीक है। तो मेजॉरिटी जनता जो हमारे चैनल को यार देखती है उन सब ने जेई दिया है इस बारी, ठीक है। और कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 1 साल ऑलरेडी कॉलेज में हो चुका है। तो अब ज़्यादातर वीडियोज़ है कॉलेज रिलेटेड आएंगी। पहली वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है जो कॉलेज सीरीज़ की, अगर आपकी 90 परसेंटाइल से कम है आपको क्या कॉलेज लेना चाहिए है, और वो सीरीज़ कंप्लीट होगी, वो 95 टू 99 परसेंटाइल डिस्कस होगी, 99 प्लस की डिस्कस होगी। एंड आई वांट यार उस सीरीज़ को कंट्रीब्यूट करने के लिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहें कि आपको कैसे कैसे कॉलेजेस के बारे में व्यूज़ चाहिए। आज की वीडियो विल बी मोर फन, ठीक है। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 लेसन यार जो मैंने कॉलेज लाइफ में सीखे। एंड आई होप यार मेरे पास कोई सीनियर ऐसा होता जो मेरे को ऑलरेडी वो चीज़ें बता पाता तो मैं बेटर तरीके से मतलब कॉलेज में एडजस्ट कर पाता, ठीक है। तो इन चीज़ों में यार मैं एकेडमिक्स को छोड़ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स को आज कवर करने वाले हैं। वीडियो आज नेसेसरली ज़्यादा छोटी नहीं होगी, हो सकती है थोड़ी बड़ी हो, बट यार कुछ एकेडमिक्स के बारे में बात हो नहीं रही, मस्ती ही होगी, तो प्लीज़ लास्ट से ज़रूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले बस आपको एक छोटी सी अपडेट और दे दूं दैट अनअकैडमी हैज स्टार्टेड इट्स यूसेट एग्जाम, अनअकैडमी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यार 11th एंड 12th सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप लेने वाले हैं टू अपीयर इन जेई 2022, ठीक है। तो जेई दे रहे हो, ठीक है, अगले साल मन बना चुके हो कि ड्रॉप करना है, दिस एग्जाम इज स्पेशली फॉर यू। कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं यार, टॉप 1000 वाले बच्चों को यार 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस एक बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझने के लिए कि यार इस साल हम कहाँ पर रह गए जहाँ पर हमारे मार्क्स ना आ पाए, ताकि उन स्पेसिफिक टॉपिक्स में मेहनत करके इम्प्रूव कर पाए। तो फ्री का टेस्ट है, डेफिनेटली इसको देख के आइए। टाइमिंग्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। टू अनलॉक द एग्जाम यू कैन यूज अ कोड KEARMY जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम यार, आपको कोई भी अनअकैडमी जो भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए हो यू कैन डेफिनेटली यूज आर कोड KERMY, ठीक है। चलो वीडियो पे वापस राइट। तो अब पहली बात करते हैं यार हम फर्स्ट लेसन के बारे में, जो कि मतलब सबको पता होना चाहिए, और शायद यार ये लेसन ऐसा है कि आपको पूरी लाइफ इस चीज़ को याद रखना चाहिए। फर्स्ट लेसन क्या है हमारा? कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ, ठीक है। अब ये कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ है क्या चीज़, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। स्पेलिंग में भी ठीक कर दूंगा मैं। तो हम जब जेई से आते हैं हमारा एक माइंडसेट होता है कि हम ना एक पर्टिकुलर गोल डिफाइन करते हैं, उसको अचीव करते हैं। मतलब समझाता हूँ मैं, जैसे यार हमको जेई करना था तो हमने पूरे 2 साल 11th एंड 12th एक गोल बनाया और उसको कंप्लीट करने का। तो हमारा बेसिकली लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन क्या थी? अचीवमेंट। क्या मैं 11th 12th में हूँ, मेरा ये जेई है, इसको अचीव कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। अगर आप सिमिलर माइंडसेट से कॉलेज में आओगे, जो सबसे आसान चीज़ आपके लिए हो सकती है कि यार आप फर्स्ट ईयर में आओ, ठीक है, और सपोजिटली अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी पूरी 4 साल की बीटेक यार आप प्लेसमेंट्स के लिए एक अचीवमेंट दोबारा से मनाओ, जैसे आपने यहाँ पर जेई को मनाया था। अचीवमेंट मनाओ, और अगर ये सपोज 40 लाख की प्लेसमेंट आपको मिल गई तो अपने आप को सक्सेसफुल मानो, ठीक है। लाइफ यार ऐसे नहीं चलती, ठीक है। ये जो हम एक गोल बेस्ड सक्सेस डिफाइन करते हैं ना, कि एक गोल बना लिया फिर 3-4 साल उसके ऊपर काम करके वो अचीव कर रहे हैं, लाइफ डज नॉट वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल, ठीक है। आप हैप्पीनेस को कभी भी यार एक डेस्टिनेशन नहीं मान सकते, हैप्पीनेस हैज टू बी द जर्नी, ठीक है। कहना क्या चाहता हूँ कि यार जब आप कॉलेज के बाहर जाओगे तब आप क्या गोल डिफाइन करोगे? तब तो कुछ गोल नहीं होगा, ठीक है। आप बोल सकते हो ठीक है भैया मेरे को वहाँ से ना और इंक्रीमेंट चाहिए जॉब में वगैरह। आपको हमेशा लाइफ में हर एक पर्टिकुलर दिन ग्रोथ के बारे में सोचना हो, ठीक है। ग्रोथ इन द सेंस कि कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, ठीक है, उस स्किल को मैं कैसे इन्हांस कर पाऊँ। आप अपने इंटरनली अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, ठीक है, जो हम 11th 12th तक नहीं ढूंढ पाए बिकॉज हम जेई के टुवर्ड्स इतने फोकस थे।
बट अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज कॉलेज से निकलते आपकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी, जहाँ पर शायद आपको फाइनेंशियली सोचना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। इन चीज़ों को समझने के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं और जो आपको स्किल्स एक्वायर करनी है, कि आप एवरीडे उन चीज़ों को समझ रहे हो। और ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ यार, आपकी हेल्थ क्या है, क्या आप हर एक दिन उस चीज़ को एनहांस कर पा रहे हो। आर यू वर्किंग आउट 1 आवर एवरी डे, ठीक है, क्या आप फैमिली में वो 1-2 घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, क्या आपने सोशल लाइफ में काम कर पा रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सब चीज़ों को हम कॉन्टिन्यूस ग्रोथ कहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ गए जो जेई से कंटिन्यू के आती कि यार मैं फर्स्ट ईयर से ना फिर मैं प्लेसमेंट के बारे में सोचूंगा, ठीक है, पहले साल में ये चीज़ें कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद और कर लूंगा, इस पर बहुत वीडियोस बन रखी है यूट्यूब पे, एंड आई डोंट सपोर्ट दिस फैक्ट। फर्स्ट ईयर जब जाओगे, पहले दिन जाओगे, लाइफ के बारे में, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के बारे में सोचना, ठीक है। और सब चीज़ों में क्या होता है, प्रोफेशनल डेफिनेटली होता है, ठीक है, क्या आप क्या स्किल्स एक्वायर करना चाहते हो, डेफिनेटली सोचो। सोशल लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कहूँगा फैमिली लाइफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो घर वालों को यार हम 11th-12th में दुश्मन मानते हैं ना, कॉलेज में आके तुम रियलाइज करोगे कि सबसे ज़्यादा वेल विशर्स वही होते हैं हमारे, ठीक है। और लास्ट में हेल्थ आती है। इन सब चीज़ों पे क्या आप रेगुलरली हर एक दिन ग्रोथ देख पा रहे हो, क्या आप ग्रो कर रहे हो, क्या आप इम्प्रूव कर रहे हो विद एवरी स्पैन ऑफ टाइम। वो चीज़ को समझोगे ना, आपको एक अल्टीमेट लेवल ऑफ हैप्पीनेस मिल पाएगी और वहाँ पर शायद आप कॉन्टिन्यूस ग्रोथ का मतलब समझ पाओगे कि यार हम गोल बेस्ड लाइफ नहीं जी सकते, हमें इम्प्रूवमेंट बेस्ड, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ बेस्ड लाइफ जीनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, ठीक है, ये समझ लेना। सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं यार, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जल्दी जल्दी सेकंड टिप में आ जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड होगा यार आपका, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, गुड कंपनी, ठीक है। गुड कंपनी इन द सेंस कि आपने एक कहावत सुनी होगी, ठीक है, कि शो मी योर फ्रेंड्स आई शो यू योर फ्यूचर, ठीक है, मतलब अपने दोस्त को दिखा दो, मैं बता दूंगा तुम 5-10 साल में कहाँ पहुँचोगे। एक बहुत ट्रू फैक्ट होती है, ठीक है, कि आपका फ्रेंड सर्कल डिफाइन कर पाएगा कि यार आप किस लेवल तक पहुँच पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो यार जो बिजनेस फैमिली से आते हैं, कॉलेज में बहुत ज़्यादा पाता है, बिकॉज कॉलेज में आप बहुत लोगों से मिलोगे और एक जनरल टेंडेंसी होती है कि यार आपको सोशल होना होता है तो आप सबसे बातचीत करोगे। तो हो सकता है यार कुछ लोग बिजनेस फैमिली से हों जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ में मोटिवेटेड ना हो, ठीक है, मतलब कुछ खास मोटिवेशन है नहीं कि यार हमें लाइफ में करना क्या है। जब मोटिवेशन यार बहुत ही कम होती है ना, ऐसे जो लोग आपको मिलेंगे लाइफ में, तो मानो ना यार मानो आप भी उनकी तरह सोचने लग जाओ। होता क्या यार, आप सपोजिटली फ्रेंड सर्कल में बैठे हो और जो लोग यार रोज़ पार्टी कर रहे हैं, जो लोग रोज़ इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अब ऐसी चीज़ें जब आप सुनते हो यार, तो आपका माइंड सेट भी वैसे शेप होता है। आप अपने फ्रेंड सर्कल से क्या बातें करते हो विल इंटरनली डिफाइन कि यार आपका माइंड सेट कैसे शेप होता है। उन बंदों के साथ रहोगे यार जो रोज़ बता रहे हैं आपको यार कि मैंने एकेडमिक्स में ये सारी चीज़ें करी, मैंने ये चीज़ अकम्प्लिश करी, या फिर मैं आज ये पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में वो चीज़ होगी कि यार आप भी कंपटीशन लेके आओगे, यार मेरे फ्रेंड्स सारे ये कर रहे हैं तो आई ऑल्सो हैव टू डू दिस। सिमिलरली अगर आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे यार जो मतलब थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक विंक करते हैं या फिर पार्टीज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर दे आर ट्राइंग टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस सोशल लाइफ, तो आप भी सोचोगे यार मेरे फ्रेंड्स इतना एंजॉय करें तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो आपका फ्रेंड सर्कल आसपास जो होगा वो आपका माइंडसेट डिफाइन करेगा, स्पेशली कॉलेज लाइफ में। एंड आपकी कॉलेज लाइफ के यार 4 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपकी आगे जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शेप कर पाते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल आज अच्छा नहीं हुआ ना कॉलेज में, मतलब लिटरली ये बहुत प्राइसलेस चीज़ है आपका फ्रेंड सर्कल, बट ये डिफाइन कर पाएगा कि आप आगे आगे कहाँ पहुँचोगे। उन लोगों के साथ हो जो बहुत बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है या फिर उनके गोल्स और आपके गोल्स मैच नहीं कर पाते ना, तो आप देख लेना विद इन फर्स्ट हाफ ऑफ ए कॉलेज लाइफ, जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, थर्ड ईयर में आओगे, तो आप रियलाइज करोगे कि यार एक सेकंड, फर्स्ट ईयर में मैं सोचा था मेरे को वहाँ तक पहुँचना था, आज मैं बिल्कुल ही बिछड़ चुका हूँ। टुडे आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम गेम्स खेलने में, आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कि पार्टीज करने में, तो मैं अपने गोल से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ। तो कंपनी प्लीज़ चूज़ करना में गलती मत करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आप बात करो सबसे, पर जब आप बात कर पा रहे हो आप आइडेंटिफाई करो यार कौन सा इंसान आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है और आप उसी ग्रुप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। बातचीत सबसे करें बट ग्रुप डिफाइन बहुत सोच समझ के करें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ यार आप सबने सुनी होगी, ठीक है, हर्षद मेहता की आई होप सबने सीरीज देखी होगी, तो वहाँ पर वही चीज़ बोलते हैं कि यार ट्रस्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन द प्लैनेट।
एंड इट इज़ 101% ट्रू, ठीक है। अ, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम 4th-5th तक होते हैं, ठीक है, अंडर 10 ईयर्स होते हैं, तो हमारा यार ट्रस्ट बहुत चीप होता है। हम किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, कोई हमारा ट्रस्ट गेन कर पाता है, बिकॉज इंटरनली हमको यार सबको खुश करना पसंद है। हमारी पर्सनैलिटी होती है एज अ चाइल्ड कि यार हम बहुत लोगों को प्लीज कर पाएँ, वो फीलिंग में इंपॉर्टेंस मिल पाए। पर जब आप बड़े होते रहते हो, आपको थोड़ी बहुत अकल आ जाती है। जब आप कॉलेज जाते हो ना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कॉलेज में एंड बियॉन्ड, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी कि आपके यार बैच में हो सकता है कि 100+ बच्चे हों, ठीक है, आपके पर्टिकुलर सेक्शन में, और फर्स्ट 2 मंथ्स में आप कोशिश करो कि आप सारे इन 100 बच्चों से बात कर पाओ, एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे यार मेरे बैचमेट्स है कौन। अगर आप वही स्कूल वाली मेंटालिटी लेके जा रहे हो ना कि मैं सब पे ट्रस्ट करूंगा, मैं सबसे बातचीत करूंगा, आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, कॉलेज में वो चीज़ शायद नाकाम करता है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आपकी यार एज ऐसी हो रही है कि आप यू आर लीडिंग टू प्रोफेशनल लाइफ, आप ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज आपकी कॉलेज लाइफ की बात खुलेंगी, ठीक है। जेई में इतनी नहीं थी जितनी कॉलेज में आ जाती है, एंड वेन यू आर ओपन टू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ना, आप जिस इंसान को समझ रहे हो ना कि ये तुम्हारा सगा है, यू बिलीव दैट दिस गाय इज योर बेस्ट फ्रेंड, टाइम आने पे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान सुनना कि टाइम आने पे दैट पर्सन कैन टेक एडवांटेज, ठीक है, ऑफ योर फ्रेंडशिप। अगर आप एक इमोशनल इंसान हो जिसको लगता है कि यार सामने वाला इंसान मेरा फ्रेंड है तो मैं बिल्कुल उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो भाई साहब आप मतलब लिटरली आप सोच रहे हो कि यार ये 2 लोग हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे ना कॉलेज, मान लो प्लेसमेंट हो गया, पता भी नहीं चलेगा ये 2 लोग कब कब पीछे से आके आप पे खुंजर मार जाएं और आपको बिल्कुल छोड़ दें और आप अलग हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल आइडिया नहीं चलता ट्रस्ट में, और ट्रस्ट सिर्फ फ्रेंडशिप्स में नहीं होता है, रिलेशनशिप्स में बता रहा हूँ इन जनरल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यार आप एक ऐसा स्टैंडर्ड बना पाओ जहाँ पर किसी भी इंसान को अपने क्लोज रहना चाहते हो, चाहे वो फ्रेंड हो, ठीक है, पार्टनर हो, कुछ भी हो, तो दे आर एबल टू अर्न योर ट्रस्ट। आप समझ पाओ कि यार ये इंसान ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, ठीक है। बिकॉज बेस्ट ऑफ बेस्ट लोगों को यार मैं बता रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, तुमको मैं बता देता हूँ, जो मतलब बहुत ही बड़ा यूट्यूबर्स हैं जिनके 4-5 मिलियन भी यार सब्सक्राइबर्स होंगे। दे वर वर्किंग एज अ टीम इनिशियली, ठीक है, पर जब देखा यार क्या प्रॉफिट स्केल अप हो रहे हैं और एक इंसान बहुत फेमस हो रहा है, तब बाकी लोगों ने टीम छोड़ के अपने इंडिविजुअल चैनल्स खोल लिए, बिकॉज दे वरीड यार कि यार सारा सक्सेस इसको मिल रहा है। तो मेरे को यहाँ बुरा लगा कि यार उस इंसान ने तुम्हें चढ़ाया, ठीक है, दैट पर्सन मेड यू वेर यू आर, और आज सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए सब अलग हो जाते हैं। तो इन जनरल बता रहा हूँ, फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी होती हैं। कॉलेज में मेक श्योर करना कि यार आपका जो ग्रुप हो ना वो बहुत छोटा हो, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड वाली जो एनालॉजी है ना यहाँ काम आती है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका ग्रुप 6 से 7 लोगों का हो, ग्रुप 3 से 4 का होना चाहिए, इनफैक्ट उससे भी कम हो, 2 लोगों का ग्रुप और आप हो, 3 लोग हो ग्रुप में, इट इज़ मोर देन इनफ। बट जितना आप अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हो उतना आपको भी उस फ्रेंडशिप में देना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू एक्सपेक्ट कि योर फ्रेंड इज गोइंग टू टेक अ बुलेट फॉर यू, सो यू हैव टू टेक द सेम बुलेट ऑन योर चेस्ट टू सेव दैट पर्सन व्हेन टाइम इज नीडेड, ठीक है। जब टाइम है उस सिचुएशन के लिए तो आपको भी उतना ही स्टैंड अप करना पड़ेगा फ्रेंडशिप के लिए जितना आप अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हो। तो प्लीज़ ट्रस्ट फैक्टर को ध्यान से रखना दिमाग में, डोंट जस्ट ट्रस्ट एवरीवन, ठीक है। एंड स्पेशली फाइनेंशियल रीजंस में तो मैं कहूँगा कॉलेज में किसी को ट्रस्ट मत करना। तुम कुछ स्टार्टअप का आइडिया लेके चल रहे हो या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग टू एक्वायर दैट काइंड ऑफ अ स्किल दैट मे हेल्प यू टू गेट अ वेरी गुड जॉब, तो कोई ये सारी सीक्रेट्स ना अपने पास रखना, बहुत ज़्यादा बांटने की ज़रूरत नहीं है। यू विल नॉट नो व्हेन अ पर्सन विल टेक योर एडवांटेज, जिसको तुम बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स भी कंसिडर कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट एक ऐसी चीज़ है यार जो मैं आज तक कभी मैंने यूट्यूब पे नहीं बोली जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, बट आज मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहता हूँ बिकॉज मैं आसपास लोगों को देखता हूँ ऐसी चीज़ों में, तो इट इज़ गुड टू डिस्कस अबाउट देम, ठीक है, रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब बहुत बंदे ऐसे होंगे यार जो ऑलरेडी 11th-12th तक ये सारी चीज़ें देख चुके होंगे यार, ठीक है। मैंने भी यार अपनी जेई की लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया था इन सब चीज़ों में, बट बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रेश आते हैं कॉलेज में, ठीक है, दे हैव नेवर हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो क्या होता है यार कि जब आपकी ऑपोजिट जेंडर से यार इतनी इंटरेक्शन नहीं होती और आप कॉलेज में जाते हो ना, तो बहुत बड़ी फर्स्ट गलती जो सब करते हैं कि यार
यू जस्ट डोंट वांट टू बी एक्सेप्टेड सोशली बाय योर फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर मतलब बाकी सारे लोग बैचमेट्स में. यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी सोशली एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर. ठीक है, बता रहा हूँ, हो सकता है कि यार तुम यू वॉन्ट टू लुक फिजिकली बेटर, तुम जिम जा रहे हो, तुम हेल्थ मेंटेन कर पा रहे हो ताकि ऑपोजिट जेंडर तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे. ठीक है, या फिर आप ज़्यादा भाग रहे हो उन लोगों के पीछे. यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप बिकॉज आपने वो चीज़ अगर इतनी नहीं एक्सपीरियंस करी तो हो सकता है कि यार आपके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे. देखो, रिलेशनशिप्स यार लाइक एनी अदर थिंग, जितने उसके पॉजिटिव्स हैं यार उतने उसके नेगेटिव्स भी होते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलूँगा रिलेशनशिप में रहोगे लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, मेजर सक्सेसफुल पीपल इन देयर लाइफ वर ऑलवेज इन अ रिलेशनशिप एंड दे हैड पार्टनर्स. ठीक है, इसमें कुछ बात नहीं है. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जितनी तुम्हें चीज़ें लगती हैं ना कि रिलेशनशिप में अच्छी होती हैं, कि जितनी तुम खुशियाँ बांटोगे, जितना लाइफ वो करण जो है कि मूवी इतनी हैपनिंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेज जहाँ पर शायद आप बहुत खुश होगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेज जहाँ पर शायद आपको मतलब आप इतने थक जाओगे इस रिलेशनशिप की दैट यू वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. ठीक है, बिकॉज आप एक ही इंसान से यार हर दिन बात करते हो, आप एक ही इंसान से यार वही पॉजिटिव शेयर कर रहे हो, वही नेगेटिव शेयर कर पा रहे हो. एंड कोविड के टाइम पे यार जब से लॉकडाउन हो रहा है, हटता है, होता है, स्विच ऑन एंड ऑफ चल रहा है या फिर उससे पहले भी, इट बिकम्स रियली टफ टू मेंटेन सच रिलेशनशिप्स. ठीक है, स्पेशली यार स्कूल और कॉलेज रिलेशनशिप्स की बातचीत करूँ तो आपको यार एकेडमिक्स का भी लोड है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. ठीक है, एंड डेफिनेटली यार एक इंसान हमेशा दूसरे इंसान से बेटर ही करता है, बी इट द बॉय बी इट द गर्ल. ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन वाइज भी चीज़ें उठ के आ जाती हैं. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. सो रिलेशनशिप्स अ लॉट ऑफ टाइम्स डोंट एंड अप द वे जो आपको लगता है वो होती है. सो डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन योर स्कूल कॉलेज लाइफ. ठीक है, कि मेरे को रिलेशनशिप में आना है. ठीक है, इफ़ यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, इफ़ यू रियली हैव अटैचमेंट फॉर वन पर्सन, इट इज़ फाइन. ठीक है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड इट इज़ अबाउट दैट पर्सन रादर देन द फैक्ट कि मेरे को रिलेशनशिप में ही जाना है. लाइफ अभी बहुत बची है एंड एकेडमिक्स यार जब तक बच्चे हैं, जब तक अभी पढ़ लिख रहे हो, स्कूल लाइफ खत्म हुई, कॉलेज लाइफ बचे हैं, प्लीज़ इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें. ठीक है, कॉलेज के बाद क्या करना है अपने करियर पे, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ फिगर आउट हो जाएंगी तो यार रिलेशनशिप्स भी आगे जाके बहुत आसानी से फिगर आउट हो जाएंगे. जस्ट डोंट चेज पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर. ठीक है, बिकॉज इतना वर्थ इट नहीं है जितना तुम्हें लगता है. ठीक है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. जो लोग नहीं होते रिलेशनशिप्स में उनको यार वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं. जो इंसान बेचारा फंसा होता है वो यार तुम्हें बता रहा होगा कि यार मत जाओ. ठीक है, रोज़ के कॉल करने पड़ रहे हैं, रोज़ की वीडियो कॉल करने पड़ रहे हैं, रोज़ की लड़ाइयाँ होती हैं, बीच में खुश हो जाते हैं, फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सब इन सब चीज़ें उठ के आ जाती हैं. सो प्लीज़ try to not get obsessed with them. First, focus on your career, focus on your opportunities. ठीक है, focus on your academics बहुत important है. कॉलेज में लोगों को लगता है कि जी अब पढ़ाई तो क्या ही करनी ना, academics अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है बिकॉज यहीं से आपके सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से रखें. तो आज की 4 लेसन हमने होपफुली लर्न कर ली. कोई भी यार मैंने बहुत ज़्यादा academic पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया, बहुत ओपन बात डिस्कशन हुई है. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं. कुछ और यार आपको सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं. टेलीग्राम पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, सी या, हैव वेरी नाइस डे एंड मिलते हैं यार अगली वीडियो में. एंड तब तक के लिए यार होपफुली ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हैव वेरी नाइस डे.